नमस्कार मित्रों, मैं शमशेर सिंह आज आपके सामने चाणक्य नीति के 17वें अध्याय का प्रथम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अंदर हम चाणक्य की अनमोल वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे। चाणक्य वो शख्स थे, वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने उस समय धनानंद का ही राज्य का सर्वनाश नहीं करवाया, अपितु आज के जीवन में भी उनकी बातें, उनके वचन प्रासंगिक हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके विचारों पे चल रहे हैं। तो अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, अंत तक मेरे साथ अवश्य बने रहिए। यह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद की दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। वह चीज़ जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप के ऊपर कुछ नहीं। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, पर निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या ज़रूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या ज़रूरत है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की ज़रूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या ज़रूरत है। यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या ज़रूरत है। और यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर नहीं है क्या। समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है, वह शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती वह साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं रह जाती तो वह ब्रह्मचारी बन जाता है, रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। जो स्त्री अपने पति को की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। इस प्रकार आज हम इसका प्रथम अंक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।